गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अर्जुन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग ईबीएस के क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण जो हर एग्जाम में आता रहता है। आईयूसीएन क्या है? एक संस्था है। क्या करता है? आईयूसीएन की स्थापना कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ये क्या करता है? रेड डाटा बुक जारी करता है। विश्व भर में पौधों और पशुओं की प्रजातियों का संरक्षण करता है। शीर्ष 2 जैव विविधता वाले देश कौन कौन से हैं? ब्राज़ील और कोलंबिया। तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया भी है। के कस्तूरी रंगन समिति का संबंध किससे है? पश्चिमी घाट के संरक्षण से। गाडगिल समिति रिपोर्ट भी आई थी किसके लिए? पश्चिमी घाट के संरक्षण से। गाडगिल समिति का संबंध पश्चिमी घाट के संरक्षण से है। विश्व का सर्वोत्तम हॉटस्पॉट क्षेत्र मेडागास्कर में है। भारत में सर्वाधिक प्रवाल लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। रेड डाटा बुक जारी किया जाता है किसके द्वारा? आईयूसीएन द्वारा। आईयूसीएन के फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये क्या है? रेड डाटा बुक का फुल फॉर्म है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिम घाट में केरल के साइलेंट वैली में है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? नॉर्मन मायर्स ने। इकोटोन 2 इकोसिस्टम के मिलने वाले स्थान को कहते हैं। ये जो बीज का संक्रमण क्षेत्र है ये इकोटोन हो जाता है। फॉकिम अभयारण्य कहाँ है? नागालैंड में। पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कहते हैं। और विश्व में किसको कहते हैं? दक्षिण अमेरिका को। जैव विविधता के हॉटस्पॉट को मान्यता प्रदान के आधार क्या क्या हैं? जैव विविधता, स्थानिक प्रजाति की अधिकता, सभी जंतुओं पर संकट के बादल घिरे होने चाहिए। ये क्या है? हॉटस्पॉट को मान्यता प्रदान इन्हीं आधार पे होता है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला जैवमंडल क्षेत्र नीलगिरी। भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। आइची लक्ष्य क्या है? जापान का एक स्थान है आइची। टोटल 20 बिंदु हैं। जैव विविधता के संरक्षण को प्राप्त करने का लक्ष्य है। आइची लक्ष्य अगर पूछे क्या है तो क्या है? जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। इसके कितने बिंदु हैं? इसके 20 बिंदु हैं। यूएनओ के अनुसार 2011 से 20 के दशक को जैव विविधता दशक के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ क्या है? आईयूसीएन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। रेड डाटा बुक आईयूसीएन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। रेड डाटा बुक के पन्ने कैसे होते हैं? गुलाबी रंग के होते हैं। 1969 से प्रकाशित की जा रही है। क्या? रेड डाटा बुक 1969 से जारी की जा रही है। भारत में गिद्धों के समाप्त होने के कारण क्या है? डिक्लोफेनेक दवा द्वारा जो दर्द निवारक है। गिद्ध क्या खाते हैं? गाय वाय के मांस खाते हैं। तो पशुओं को जब बीमारी होती थी तो उनको डिक्लोफेनेक दवा दी जाती थी। वैश्विक तापन के उत्तरदायी गैस क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। पोंग डैम झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। जैव विविधता के संरक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या है? प्राकृतिक आवासों का विनाश। क्योटो प्रोटोकॉल वैश्विक तापन से संबंधित है। कार्बन क्रेडिट का लेन देन। जलदा पारा अभयारण्य कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ओरांग बाघ अभयारण्य कहाँ है? असम में।
थामिन मृग मणिपुर के लोकटक झील में पाए जाते हैं। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में है। राष्ट्रीय मरुस्थल अनुसंधान केंद्र जोधपुर में है। सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पतियां कहाँ हैं? वेस्ट बंगाल में है। सतत व धारणीय विकास का मतलब कि कोई भी विकास जो संपूर्ण हो रहा हो, यह नहीं कि फैक्ट्री लगाएं तो पेड़ काटना पड़े। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसका फुल फॉर्म है। अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना बसंतीकरण कहलाता है। अगर पूछ ले बसंतीकरण क्या है, तो बीजों को अंकुरण के लिए कम ताप पर रखना बसंतीकरण कहलाता है। गहन पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नीस नेस ने किया था। किसने किया था? अर्नीस नेस ने। खाद्य जाल में ऊर्जा कई पथों से होकर गुजरती है। दाम्फा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? मिजोरम में। बोडला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? गोवा में। स्मोक शब्द सबसे पहले सर हेनरी स्टोनी ने दिया था। प्राथमिक वायु प्रदूषक SO2 CO2 है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक थे। कहाँ के? केरल के। केरल क्षेत्र में काम किया इन्होंने। वन महोत्सव 1950 की शुरुआत KM मुंशी ने किया। 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। इसका नारा क्या था? अधिक वृक्ष लगाओ।